हरे कृष्णा। कभी ना सोचें आत्महत्या के बारे में। आज हम देखते हैं कितने ही यंगस्टर्स जो इतना डिप्रेस जीवन जी रहे हैं अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं। तो पढ़ाई में सफल नहीं हुए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, फर्स्ट डिवीज़न चाहिए थी नहीं आए, बिज़नेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया लेकिन बिज़नेस सफल नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे भी सफल नहीं हो रहे। प्यार में भी धोखा है। सोचा था ये दुनिया तो बहुत सुंदर है लेकिन कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, कुछ अच्छा करने को नहीं मिल रहा, आनंद नहीं उठा पा रहे। बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स भी एंजॉय कर रहे हैं, लोग यूरोप टूर पे जा रहे हैं, लोग फॉरेन टूर्स पे जा रहे हैं, लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से पहाड़ पे से जंप कर रहे हैं। इतना कुछ आजकल देखने के लिए मिलता है। फेसबुक पे लोग अपने फ़ोटो डालते हैं, उसको देख के लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में उनको लगता है कि भाई हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हम इस जीवन को आगे क्यों चलाएं, तो सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। तो ऐसा ये जीवन हमारा बहुत ही अनमोल जीवन है, वैल्यूएबल है मनुष्य जीवन। तो हमें ऐसे इसको समाप्त करने का हमको कोई हक नहीं है। तो जीवन में हमें अवसर देखने चाहिए, कितने सारे अवसर हैं, और जब हम आगे की तरफ देखते हैं तब हम ज़रूर निराश होएंगे, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, लेकिन हम अपने से नीचे वालों को देखें। ऐसे चीज़ें जो हमें अवेलेबल हैं उसके लिए वो तरसते हैं। ऐसे कंट्रीज़ हैं, मैंने अफ्रीका का देखा था जिसमें बच्चे बॉटल्स, ये जो आपकी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, इनके ऊपर धागा लपेट के उसकी चप्पल बनाए हैं। चप्पल उनके लिए लग्जरी है। जिन चीज़ों को हम सोच रहे हैं ये हमारे लिए बेसिक है, हमारे लिए एक बहुत महंगा फ़ोन हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है, हमारे लिए एक लेविश कार हमारी बेसिक नेसेसिटी हो सकता है, लेकिन पानी, लोगों के लिए पानी पीना लग्जरी हो सकता है, एक टाइम का फूड भी लोगों के लिए लग्जरी हो सकता है। तो हम अगर अपनी आँखों को खोलें, अपने विज़न को वाइड करें, अपने देखने को हम वाइड करें, तब हम देख पाएंगे कि कितनी कितनी कठिनाइयाँ हैं जीवन के अंदर। तो एक कुएं का मेंढक होता है, वो सोचता है कि बस इतना ही पानी है, इससे ज़्यादा पानी तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो बाहर जाता है और वो अगर नदी में पानी देख ले तो उसको लगेगा बस नदी का पानी तो बहुत पानी है, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर समुद्र में चला जाए तो पता चल सकता है उसको कि कितना पानी है। तो ऐसे ही हमें अपने विज़न को ब्रॉडन करना है। ये नहीं कि हम जो सोच रहे हैं बस उसी सोच के अंदर हम रहें और निराशा पे निराशा में आते जाएं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना, और हमें आध्यात्मिक जीवन से कनेक्ट करना है। हमने अपनी प्रगति करनी है स्पिरिचुअल लाइफ में। आप देखेंगे जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो कभी निराशावादी नहीं होते, बल्कि वो खुद भी आशावादी होते हैं और कितने हजारों लाखों का जीवन बदल रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी परिस्थितियों से निकालते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान से मोटिवेशन लग रहे हैं, भगवान के निर्देशों को पालन कर रहे हैं, उनको सरेंडर कर रहे हैं। तो हमें भगवद गीता से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवद गीता भगवान का गाया हुआ गीत है जो हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन उसके अंदर है। जैसे तो एक वॉशिंग मशीन आप लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि इस ह्यूमन लाइफ को कैसे ऑपरेट करें। एक्चुअल में तो हमें नहीं पता ना हमारे जीवन को कैसे हम ऑपरेट करें। सबसे ज़्यादा समस्या ये है, हमें बस ये पता है कि हमारी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, और उनको हमको सेटिस्फाई करते जाना है। तो ये बिल्कुल ऐसा है आग में घी के डालने जैसा। अगर हम जितनी भी इच्छाएं हमारी आती जाएंगी और हम उनको संतुष्ट करते जाएंगे, उसके लिए हम एफर्ट्स करते जाएंगे, लेकिन इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं, सब संतोष होगा नहीं और आपको फिर डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो आग में घी ना डालें। अपने जीवन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, उन इच्छाओं को कैसे डवटेल कर सकते हैं, हम अपनी आध्यात्मिक इच्छा बना सकते हैं, हम उस एनर्जी को हम किस तरह से स्पिरिचुअली एडवांस करने में लगा सकते हैं, भगवान को समझने में लगा सकते हैं। हमें समझना चाहिए भगवान ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए, इस संसार में सुख चाहिए, तो उसका एक फॉर्मूला है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान बता रहे हैं जिसको ये फॉर्मूला पता रहेगा वो जीवन में सुख और शांति से रह पाएगा। कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, यज्ञ, दान, तपस्या,
जो लोग करते हैं सुख आनंद प्राप्त करने के लिए, उसके भोक्ता श्री भगवान हैं और इस सारे संसार के मालिक भी वही हैं। तो हमारे सारे दुख कलेश इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को संसार का मालिक मानकर बैठे हैं। तो हमें भगवान को मानना है कि भगवान ही मालिक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, हर किसी व्यक्ति के मित्र हैं भगवान। तो जो मित्र होगा तो मित्र के लिए वो सबसे ज़्यादा सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। ऐसे ही श्री भगवान श्री कृष्णा अर्जुन की सहायता करते हैं, जबकि अर्जुन अकेले हैं। तो इसी तरह से भगवान हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं अगर हम उनको समर्पित करें, उनके बात सुनने के लिए तैयार हैं और उनकी जो बातें हैं, उनके जो निर्देश हैं कि जीवन की किस समस्या के अंदर हम क्या करें, वो सब कुछ भगवान ने भगवद गीता में दिया गया। तो हम भगवद गीता पढ़ें और प्रामाणिक प्रतिनिधियों से अगर हम पढ़ेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे तो ज़रूर हम इस लाइफ की ऐसी सिचुएशन के अंदर से हम ज़रूर निकल पाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।